मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी किस तरह से यूपी के एक ताजिर के घर से 150 करोड़ रुपये नकद जो है जब्त करने की खबरें आ रही हैं, तो आदित्य ठाकरे को जान से मारने की धमकी देने वाले की गिरफ्तारी की खबर बेंगलोर से आ रही है। किस तरह 8वीं जमात की तालिबा पर 8 मरतबा चाकू से हमला करने की कोशिश किया है। आशिक ने बांग्लादेश में फेरी में लगी आग है, 1000 अफराद सवार थे, 32 लाशें निकाली गई हैं। बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है, बांग्लादेश से बात करते हैं उस पर। योगी हुकूमत का फैसला आ रहा है कि नाइट कर्फ्यू लगेगा 25 दिसंबर से यूपी में, तो वहीं पर गुरुद्वारे के केयरटेकर पर कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका है कि सिलसिले में गुफ्तगू होगी। धर्म संसद में इश्तियाल अंगेज तकारीर करने वाले वज़वी मलऊन व मारूफ जितेंद्र नारायण के नाम से जो मारूफ है, मशहूर है, बदनाम है, उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की खबरें आ रही हैं। तो समस्तीपुर रेल थाने से बरामद होने के बाद किस तरह से बिहार में शराब को लेकर की जो खबर अलग अंदाज में है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँ। नाज़रीन गिरामी उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर ले। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। और नाज़रीन गिरामी किस तरह से आज बांग्लादेश से बहुत ही अफसोसनाक खबर आई, और ख़बर यह है कि बांग्लादेश में 32 अफराद जो है झुलस गए हैं। वजह उसकी कश्ती में आग है। जहाँ बांग्लादेश की दारकूमत ढाका से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर ज़िला झालू काटी में दरियाए सौगंधा में जुमा की अलग सुबह कश्ती में आग लगने से कम से कम 30 अफराद की मौत हो चुकी है। 100 से ज़्यादा जख्मी हुए। ढाका से ज़िला बरगोना को जाने वाली कश्ती में 700 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। पुलिस, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस हुकाम ने बताया कि झालू काटी में सदर सब ज़िले की हदूद में वाक़े गाब खान धनेश्वरी इलाके में बहने वाले दरियाए सौगंधा में हादसा पेश आया। मरने वालों की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। झालूकाटी सदर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज खलील रहमान ने सुबह 10 बजे के करीब बताया कि फायर ब्रिगेड के अमले और मकामी पुलिस ने अब तक 30 अफराद की लाशें निकाली हैं। तलाशी मुहिम अभी तक जारी है। नाज़रीन गिरामी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कश्ती में तकरीबन 1000 से ज़्यादा मुसाफिर सवार हो सकते हैं। दूसरी खबर के मुताबिक तकरीबन 700 से 800 मुसाफिर सवार हो सकते हैं। लेकिन इस तरह से 100 से ज़्यादा ज़ख्मी होने और 32 से ज़्यादा जो है झुलस जाने के बाद जो है अभी तक राहत का काम जारी रहने की वजह से हलाकतों की तादाद में भी और ज़ख्मियों की तादाद में भी इजाफा हो सकता है। इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। आज जुमा के दिन बांग्लादेश में ये बहुत ही अफसोसनाक मामला पेश आया। नाज़रीन गिरामी आइए इस तस्वीर को देख लीजिएगा। ये कानपुर से आ रही यूपी के, और यहाँ पर जो अफराद बैठे हुए वो पैसे गिन रहे हैं, नोट गिन रहे हैं, रकम गिन रहे हैं, और ये रकम भी असली है। दरअसल पीयूष जैन नामी एक मशहूर कारोबारी हैं। बताया जाता है कि परफ्यूम के कारोबारी हैं और मुख्तलिफ तिजारत की मुख्तलिफ शोबाजात से भी इनकी वाबस्तगी है। इन्होंने वार्डरोब में 150 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम जो है वो रखी थी, जिसकी कोई रसीद ऐसा कुछ नहीं थी। GST IT डिपार्टमेंट के लोगों को जो है खुफिया तौर पर इत्तला मिलने पर जो है इस वक्त छापामारी कार्रवाई की, और इतनी बड़ी तादाद में, उतनी बड़ी जो है मालियत में रकम इस वक्त जो है जब्त कर ली गई है। बाकायदा इस सिलसिले में अभी पूरी तफसीलात सामने नहीं आई हैं, लेकिन इस तरह बड़ी रकम की तस्वीर वायरल होती ही इस पर मुख्तलिफ किस्म के जो है तबसरे सोशल मीडिया में देखने को मिल रहे हैं। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि यूपी इलेक्शन से पहले IT बहुत मुतहर्रिक नज़र आ रही है यूपी के मुख्तलिफ इलाकों में। अभी हाल ही में हमने लखनऊ और मुख्तलिफ इलाकों में IT के छापे मारी की कार्रवाई देखी थी, और तस्वीर भी हमने दिखाई थी आप लोगों के सामने। कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव के बहुत करीबी माने जाते थे। बहरकैफ आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी आदित्य ठाकरे के बारे में तो आप जानते हैं कि आजकल जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र बॉर्डर को लेकर के, और शिवाजी महाराज और इसके अलावा संगोल्ले रायण्णा जो मुजाहिदे आज़ादी हैं,
उनकी तमाम चीज़ों को जलाने को लेकर के, नजर आतिश करने को लेकर के आमने सामने हैं। दोनों हुकूमतें, बिलखुसूस मराठी और कन्नड़ा बोलने वाली मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता लोग। अब इस दरमियान में जो उद्धव ठाकरे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके बेटे जो वजीर सियाहत हैं महाराष्ट्र के आदित्य ठाकरे, उनको जो है बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाला जय सिंह राजपूत नामी एक शख्स जो है जान की धमकी दिया था ट्वीट करते हुए। इसी के चलते अब जो है उसको गिरफ्तार कर लेने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसने धमकी दी है, जय सिंह राजपूत, वो दिवंगत जो नटा है सुशांत सिंह राजपूत, उसका जो है फैन माना जा रहा है। बहरकैफ उसने यहाँ पर ट्वीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी और इस सिलसिले में जो है यहाँ की हुकूमत, महाराष्ट्र की हुकूमत और यहाँ की भी हुकूमत, दोनों ने इस बात को संजीदगी से लिया था। अब इसको गिरफ्तारी के बाद जो है शख्स को इस वक्त जो है उसकी तहकीकात की जा रही आया है। नाज़रीन गिरामी, आइए, यूपी में 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगेगा। नए गाइडलाइंस आ चुकी हैं, इसलिए कि यहाँ पर जो है कोरोना के मरीजों की तादाद में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोविड-19 के मामलात में इजाफे को देखते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने ये फैसला लिया है। योगी हुकूमत ने 25 दिसंबर से रियासत भर में नाइट कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया। रात का कोरोना कर्फ्यू हर रोज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के साथ अवामी तकरीबात जैसे शादी वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोगों की शिरकत की इजाज़त दी गई है। मुंतज़िमीन इस बारे में मुकामी इंतज़ामिया को आगाह करें। नाज़रीन गिरामी, खैरियत तो फैसला ले लिया गया है। मध्य प्रदेश का भी इसी तरह का फैसला है कि वहाँ भी नाइट कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला लिया गया। जाहिर सी बात है कि जब ये फैसले लेंगे तो आवाम इस पर चिटकियाँ तो लेंगी। किसी ने लिखा कि एक तरफ कांग्रेस, बीजेपी और दीगर तंजीमें लगातार लाखों लोगों को जमा करके सियासी रैलियां कर रही हैं और वहां पर भाषणबाजियां चल रही हैं, अलग अलग तरह की जो नफरत पैदा करने वाले प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत कोविड-19 के नाम पर, और वो भी रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है नाइट कर्फ्यू लागू कर रही है, जबकि इस मौके पर कोई रास्ते पे होता ही नहीं है। इस तरह की कोई प्रोग्राम इस तरह इस वक्त होते हैं में तो सारी चीज़ें दिन में होनी चाहिए, लेकिन दिन में इस्तेमाल करने के लिए सारा कुछ हो रहा है। रात में जब आदमी आता उस वक्त कर्फ्यू ना जा रहा है। ये सब सियासी चालबाजियां हैं कि जो अपने फ़ायदे के लिए इस तरह जो है लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए नाइट कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा है कहते हुए चिटकियाँ लेने की कोशिश हुई है और कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम ही है कि इस वक्त जो है सियासी रैलियाँ कितनी बड़ी तादाद में मुनक़िद हो रही हैं और क्या कुछ हो रहा है। इसी के चलते जो है आवाम ने इस वक्त जो है इस फैसले पर तनकीद की है। नाज़रीन गिरामी, कुछ दिन पहले हमने गुरुद्वारे में एक मॉब लिंचिंग के सिलसिले में खबर रखी थी। अब इस सिलसिले में आ रहा है कि पंजाब के कपूरथला वाक़ श्री गुरुद्वारा साहब में गुज़िश्ता दिनों एक शख्स को जो पीट कर मार डाला गया था, इस ताल्लुक से केयर टेकर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने केयर टेकर को गिरफ्तार भी कर लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केयर टेकर पर कत्ल के साथ साथ कत्ल की साजिश समेत कई दफात लगाई गई है। वाज़ेह है कि कपूरथला के निज़ामपुर गांव में श्री गुरुद्वारा साहब में दाखिल हुए एक शख्स पर बेअदबी करने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। उसके बाद नाराज भीड़ ने उसे पीट कर मार डाला था। इस मामले में अभी तक बेअदबी की शिबा में नौजवान के कत्ल की बात कही जा रही थी, लेकिन वजीर आला चिरंजीत सिंह चन्नी ने भी इस मामले में बेअदबी होने की बात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने FIR में दफात बदलने की बात कही थी। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जिसको जो है जान से मार दिया गया था मॉब लिंचिंग के नाम पर और बेअदबी के नाम पर, इस कत्ल को जो छुपाने की कोशिश हुई थी, लेकिन अब जो है जानबूझ करके उसको कत्ल करने और मनसूबा बनाने के सिलसिले में मामला दर्ज करने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, उत्तराखंड के हरिद्वार में मुनक़िदा सहरोज़ा धर्म संसद में इश्तियाल अंगेज़ तकारीर की बुनियाद पर, जो हमने कल आपको सुनाया भी था, इसकी कई वीडियोस जो शपथ लिए गए थे मुसलमानों के कत्लेआम की और मुख्तलिफ़ किस्म की, इस बुनियाद पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। ज़राए के मुताबिक जालापुर के रहने वाले गुलबहार खान ने हरिद्वार नगर कोतवाली में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी, जो मलऊन है, मुर्तद हो चुका है,
उसके खिलाफ भी जो है शिकायत दर्ज कराई है। इसने भी यहाँ पर इश्तियालंगेज तकरीर की थी। हरिद्वार के खरखरी में वेद निकेतन आश्रम में मुनक़िदा धर्म संसद में इश्तियालंगेज तकरीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। कोतवाली के इंस्पेक्टर राकेंद्र खटेत ने कहा मामले की जांच की जा रही है और तहकीकात की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नाज़रीन गिरामी, इन तमाम लीडरों पर इससे पहले भी साफ शवाहिद के साथ इनकी वीडियो वायरल हुई। न सिर्फ वीडियो वायरल हुई बल्कि उसका नतीजा भी बहुत ही संगीन निकला। आप दहली फसादात से पहले बीजेपी लीडरान के और बहुत सारे लोगों की जो है वो बयानात सुन लें, या इन लोगों के उनके बाद जो मॉब लिंचिंग होती है और जिस तरह इस वक्त जो है हमले हो रहे हैं, तमाम चीज़ों के बावजूद जो है सिर्फ शिकायत दर्ज होती है लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। ये कहते हुए जो है इस मामले को बहुत संजीदगी से लेने का मुतालबा किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, क्या एक बार फिर गाय इंतखाबी मसला बनेगी यूपी में? और वो सवाल इसलिए है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को वाराणसी में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि हमारे यहाँ गाय की बात करना और गोवर्धन की बात करना कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे हम गुनाह कर रहे हैं। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता पूजने के लायक है। क्या बीजेपी एक बार फिर गाय को इंतखाबी मसला बनाएगी? उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में 2022 में इस मसले पर गांव के जज्बात को वोटों में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और अयोध्या के बाद काशी मथुरा का मसला बीजेपी लेकर के आ रहे हैं। इसमें गाय को शामिल करने से हिंदुत्व के एजेंडे की तकमील होगी। इसीलिए जो है अब इस तरह के मामले सामने आने के बाद इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरियात भूल जाता है, उसको लाने की कोशिश कर रही है। वैसे इससे पहले हमने जिन्ना को देखा और उसके बाद जो है हमने औरंगजेब को सामने लाते हुए देखा और मुख्तलिफ लोगों को सामने लाया गया, फिर टिप्पू सुल्तान को लाया गया, उसके बाद अयोध्या काशी मथुरा को लाया गया और मुख्तलिफ किस्म की बयानबाजियाँ हुई। अब गाय को लाया गया है और गाय को एक बड़े शख्स के बयान के हवाले से सामने लाने के बाद अब साफ और वाज़ेह तौर पर यह पैगाम जा रहा है कि आने वाले यूपी के इंतखाबात में तरक्यात पर बात नहीं होगी और वो सिर्फ गाय मूत्र और दीगर चीज़ों पर बहस होगी कहते हुए इस पर तनकीद की गई है। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते फिर हम उसी राम मंदिर में ज़मीन की जो ज़मीन दलितों की है उनको किस तरह हड़पने की कोशिश हो रही कम दामों में और उसका भरपूर किस तरह फ़ायदा उठाया जा रहा है, ये बात हमने कल भी आप लोगों के सामने रखी थी। अब मनवीर सिंह ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर के काम जोरों पर है। इसी दौरान खबर है कि लीडरों अफसरों के रिश्तेदारों ने अयोध्या में ज़ाब्तों की खिलाफवर्जी करते हुए ज़मीन खरीदी। इस बार महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट बहस के मरकज में है। इल्ज़ाम है कि ट्रस्ट ने दलितों की ज़मीन अपने बाएतिमाद दलित को दिलाई, फिर उसे ट्रस्ट को अतिया कराया, फिर इसी जमीन को एहलकारों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीद ली। इसमें ऐसे अफसरान भी हैं जो ट्रस्ट के खिलाफ जांच कर रहे थे। जमीन खरीदने वालों में बीजेपी के 2 एमएलए भी शामिल हैं, ताहम इनमें से एक की रुकनीत मनसूख कर दी गई है। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने 1990 और 1996 के दरमियान बरहटा, मांझा और आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी हैं और इनमें से बहुत सी ज़मीनें ऐसी हैं कि उन्हें खरीदने के लिए ज़ाब्तों और कानून को ताक पर रख दिया गया। उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड में मज़कूर कवानीन के तहत गैर दलित को किसी दलित से ज़मीन खरीदने या इस ज़मीन को दलित की जानिब से आबादी की ज़मीन में तब्दील करने के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने अपना जुगाड़ निकाला है। ट्रस्ट के लोगों ने पहले दलितों से अपने ट्रस्ट के दलित शख्स के नाम पर ज़मीन खरीदी, फिर इसी ज़मीन को 1996 में अतिया के जरिए ट्रस्ट के नाम करा ली और आसान अल्फाज में कहें तो जिस दलित शख्स के नाम दलितों से जमीन खरीदी गई उसी दलित शख्स ने महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को अतिया कर दी। इस तरह पूरी जमीन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जमीन घोटाले लगातार इस वक्त अयोध्या में निकल करके सामने आ रहे हैं। मंदिर के बनने तक न जाने इस तरह के और कई इतने घोटाले यहाँ सामने आएंगे। इससे पहले मुख्तलिफ ट्रस्टों को यहाँ पे जो है गलत इस्तेमाल करने और चंदा गलत नामों पर इकट्ठा करके उस पर गबन करने और अब जो है ज़मीनों को लूटने का जो है पूरा जाल, जो माफिया का जाल है वो सामने आया है। इस सिलसिले में अब लगातार जो है अपोजिशन के सामने इस सिलसिले में तहकीक करने के मुतालबे बढ़ते जा रहे हैं। बैग नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत
की पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,